गाइस गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी आ जाओ। दिस इज योर टेक्स्ट बुक डिफ्रेंसिएशन। देखो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ से। वी नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन के इज 0, एक्स का 1। ये सारी अपन ने सॉल्व करके देखा था। एक्स का पावर हाफ है, यहाँ पे एक्स का पावर -1 है। इसको आप सॉल्व करोगे, एक्स कौन सा फॉर्मूला है, एन एक्स एन -1 से, तो आ जाएगा इसका आंसर। ये वाला फॉर्मूला है। ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, ई एक्स का होता है ई एक्स, एंड लॉग एक्स का होता है 1/x। ये चीज़ें डन। दीज आर सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। नाउ देर आर सम फ्यू रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। u प्लस वी है, u माइनस वी है, तो सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने का, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। u इंटू वी है, मतलब पहला फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। और u अपॉन वी है, तो कैसे बोलेंगे अपन, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड है, ठीक है। उधर ये इस u को मैंने फर्स्ट बोला है और इस v को सेकेंड बोला है, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, नहीं यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट है ना, u v के मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये k वाला रहा आपका, ये याद है, ये इसको मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी और इसको फिफ्थ बताया था। डन। ये k रहेगा तो k बाहर निकल जाएगा एंड हमारा du/dx हो जाएगा, वे k इज कांस्टेंट। ये सारे अपन ने देख लिए थे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये सारी चीजें कवर किया था। नाउ अब सिर्फ एक पार्ट बचा आपको बताने का, विच इज योर चेन रूल। एक चेन रूल बचा है। ओहो, only 3 questions are there. Only 3 questions are there in exercise. चलो जी, पहले चेन रूल सिखाती हूँ, फिर अपन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। उसमें भी पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर ये, तो आपको एटलीस्ट आदत हो जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, ठीक है। चलो आ जाओ। चेन रूल, हेडिंग लिखना ज़रा। चेन रूल गई थी। रूल कब लगता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपको बोला है एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर 5 बोला, ठीक है। आपको y दिया है एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर 5, ये आपको दिया है। डन। क्वेश्चन समझा। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला पड़ा ही नहीं। मतलब अगर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर होता था तो व्हाट वी हैव डन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में उसको ओपन कर देते थे। अगर क्यूब दिया होता था तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, इसमें ओपन कर देते थे। बट यार ये टू द पावर 5 तो आज तक कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, और ऐसे आज तक कोई स्टैंडर्डाइज फंक्शन नहीं है। वी आर नॉट हैविंग एनी स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला। तब ऐसे केस में क्या करना, जब आपका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगता है, ध्यान से सुनेंगे, वापस से बोल रही हूँ, जब भी आपका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, इस पूरे को u ले लोगे। इस पूरे को क्या लिया, u ले लोगे, ठीक है। तो y इक्वल टू u टू द पावर 5। आपने क्या किया, आपने इसको u क्यों लिया, ताकि u लेने के कारण ये हमारा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है। वी हैड ट्राइड टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मूले। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में अपन उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया। अब मुझे बताना, अगर आपको यहाँ पे u दिया है तो डिफ्रेंशिएट करो आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड u से डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dy/du इज इक्वल टू u टू द पावर 5। यहाँ पे भी d/du आ जाएगा। अरे बाबा
ये पढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा बेसिक आपको और बताना है, रुको, चलो यहीं पे बताती हूँ। जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया है, इसको छोड़ो, इसको थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को होल्ड रखो। मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z² प्लस 2z प्लस 8, मान लो ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 8। गाइस इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किस टर्म्स में करोगे आप ये बताओ। We will differentiate it in terms of x, yes or no? क्यों? क्योंकि पूरे जो टर्म्स है वो x के फॉर्म में है, yes or no? तो आप ऊपर वाले को किस टर्म्स में करोगे? We will differentiate it in terms of z। जब x से करते हो तो d by dx लगाते हो, दोनों तरफ d by dx चिपकाते हो, ठीक है। तो जब z से करोगे तो d by dz चिपकाओगे d by dz चिपकाओगे, यस और नो। जब x से डिफ्रेंशिएट करते हो तो d by dx चिपकाते हो बोथ द साइड्स। जब z के टर्म्स में है तो z से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d by dz चिपकाएंगे, यस और नो। बेसिक है, बहुत बेसिक है। तो अब जब चेन रूल लगाने के टाइम पे u के टर्म्स में जब क्वेश्चन था तो तुम लोग इतने अशांत क्यों हो गए थे? वाई देयर वाज साइलेंस? जब अपना जो क्वेश्चन है वो u के टर्म्स में है, u के टर्म्स में है, कोई ना, d by du डन, स्मूथ जा रहा है। ओके नाउ इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा x टू द पावर n इज इक्वल टू डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x n माइनस 1, लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, ये जाएगा आपका 5u 5 माइनस 1 दैट इज 5u टू द पावर 4, ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ यहां तक समझो कि इतना बता दो, यहां तक समझा अच्छी तरह से? ओके अब क्या करने का, तुमने u किसको लिया है, यू हैड टेकन एक्स क्यूब प्लस 2, सिंस u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे कौन सा टर्म है बताना मुझे, कौन सा टर्म है, x है, विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मैडम क्यों डिफ्रेंशिएट किया ना आपने? अरे बाबा ये आया है dy बाई du, मुझे क्वेश्चन चाहिए, मुझे आंसर चाहिए डी बाई डी एक्स के फॉर्म में। इस u का क्या करूं मैंने, इस du को मुझे रिप्लेस करना होगा, अभी बताती हूँ, गिव मी अ सेकेंड, आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो इस u को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी x के टर्म्स में तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, du बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स, दोनों तरफ d बाई डी एक्स चिपकेगा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, d बाई डी एक्स चिपकेगा दोनों तरफ। इसका डिफ्रेंसिएशन आता है 3x²। अच्छा सुनो ना, डायरेक्टली मत करो, मुझे एक बात बताओ, बीच में प्लस है, क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, दैट्स इट मैडम, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन करेंगे। और अगर ब्रैकेट ओपन करोगे गाइस तो ये हो जाएगा 3x², और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर तो 0 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला पार्ट। नाउ बाय चेन रूल लगेगा, और चेन रूल होता है, चेन रूल कैसा होता है पता है क्या, एक दूसरे को वो लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, y और u एक दूसरे को ना ये लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं देखो, you what you need dy by dx, what you need, अरे किस टर्म में है क्वेश्चन, मेन जो अपना क्वेश्चन है वो कौन से टर्म में है बोलो ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर 5। सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता था, कोई बात नहीं, बट है तो x के टर्म्स में, x के टर्म्स में है महेश, नॉट y डियर, x के टर्म्स में है, डन, यस। तो अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो अब आप क्या करोगे,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये फर्स्ट और सेकंड को। यहाँ पे क्या है देखो ज़रा, और यहाँ क्या है, dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ से, dy बाय डी एक्स आ जाएगा, यस सर नो। मल्टीप्लाई करो इधर फटाफट से, 5u टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर। गाइस दिस इज योर आंसर, डन। अच्छा, ये कौन सा आंसर होता है u के फॉर्म में? तो u की वैल्यू तुमने क्या पुट की थी, एक्स क्यूब प्लस 2, उसको पुट कर दो, दैट्स इट। 5x क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, डन। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। क्या किया आपने, सबसे पहले एक बार आ जाओ, पूरे क्वेश्चन दिया था तुमको, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। आपको क्वेश्चन कौन से फॉर्म में दिया था, आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर 5, एक्स के टर्म्स में दिया था, ठीक है, ओके। बट हमें यहाँ पे हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं था, तो व्हाट वी डिड, हमने ये जो अंदर का जो इसका कंटेंट है उस पूरे को हमने u ले लिया, इस पूरे को u ले लिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू टू द पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो u के टर्म्स में, अब बहुत ईजी हो गया, dy बाय डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू, यहाँ पे भी डी बाई डी यू, यहाँ पे भी डी बाई डी यू, दोनों तरफ डी बाई डी यू चिपकाया, यू टू द पावर 5 का फॉर्मूला है, वी हैव 5u टू द पावर 4, ठीक है, nx n माइनस 1। नाउ अब u को लिखा, उसको भी डिफरेंशिएट, ये इधर x है, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे x है इसीलिए। अरे बाबा, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू u था, नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू u था, तो हमने u से डिफ्रेंशिएट किया था, d बाई डी यू लगाया, दोनों तरफ d बाई डी यू लगाया। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x था, हमने d बाई डी एक्स, हमने d बाई डी एक्स लगाया। वी सॉल्व इट बाय चेन रूल, वी गॉट दिस। तो हमने दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली, अच्छा बचपन में ऐसे थे, कैंसिल करके आपको d बाई डी एक्स करना सिखाया था, वही चीज़ किया, ईजी है, डन। तोड़, कोई तकलीफ नहीं आएगी। चलो इसी क्वेश्चन को एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड बता दो क्या, जो अपन एक्सरसाइज 3.2 में करने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, मतलब इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए, अब ध्यान से देखना, यहीं पे 2 सेकंड में आपके साथ ना शॉर्टकट कर दूं। क्या बोला उधर, इसका ये लिखो, शॉर्टकट मेथड लिखो। एक्सरसाइज 3.2 अपन पूरे शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, तो जो 3 क्वेश्चन उसको भी शॉर्टकट मेथड से करना सीख लेते ना यार, बाद में दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 टू द पावर 5। भाई इतना बड़ा हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। अब क्या कर लो, मन में रखना, सिर्फ मन में रखना है यहाँ पे, कि इस अंदर वाले कंटेंट को क्या इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बनाओ। और इस पूरे को तुमने कुछ एक ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, x ले लो, इसको x टू द पावर 5 बन जाएगा। ये पूरा u ले लो, या फिर जो भी माइंड में कुछ एक ये इमेजिन करो, ये हो जाएगा तुम्हारा u टू द पावर 5। तो डी वाई, डायरेक्टली मैं डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 u टू द पावर 4 होता है, और तुम्हारा u क्या है यहाँ पे, इनटू, अब ये जो u लेकर आए, u जो इसको तुमने इमेजिन किया ना मन में, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर 5x क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4। अच्छा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 2 कितना हो जाएगा 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका आ जाएगा आंसर 5x क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर। गाइस, आर यू गेटिंग सेम सॉल्यूशन?
दोनों तरफ सेम आंसर है क्या? बोलो जी, दोनों साइड में सेम आंसर है। ट्राई विथ योर मेथड टू, ट्राई विथ योर शॉर्टकट मेथड। वाई? अरे देखो, एक को u लोगे, फिर डिफ्रेंशिएटिंग करोगे विथ रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स, वो आंसर आएगा dy बाई du आएगा। फिर u को डिफ्रेंशिएट करोगे, अच्छा u का जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x है, फिर आप बोलोगे कि विथ डिफ्रेंशिएटिंग क्या u विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, फिर आप कुछ आंसर निकालोगे, फिर चेन रूल अप्लाई करके मल्टीप्लाई करोगे। वैसे भी कर सकते हो और एल्स डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लेट मी शो यू सम डायरेक्ट कैलकुलेशन। थोड़ा डायरेक्ट की प्रैक्टिस करें, क्या बोलते हो? ये एक काम करते हैं, डायरेक्ट भी आपको समझ में आ गया, पहले एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 को आप फर्स्ट मेथड से कर लो, लॉन्ग मेथड से कर लो, चेन रूल से कर लो, और एक्सरसाइज 3.2 पे मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखा देना। ठीक है, तो आपको बोथ द मेथड से आप कंफर्टेबल हो जाओ। डन? ऐसा भी नहीं होगा कि मैम आपकी जो टीचर है वो मार्क्स काट दे। ठीक है, दोनों मेथड आ जाएंगे अच्छी तरह से। 3 तो क्वेश्चन थे यार, चलो 3 क्वेश्चन थे तो फटाफट से। ये क्वेश्चन क्या है? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, फाइव एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, अरे यार किधर गया? अच्छा, चलो गाइज, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आप लोगों को चेन रूल समझ में आया क्या? कैसे करना है चेन रूल? लिखो फटाफट से, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, फर्स्ट थर्ड वाला पार्ट कर लो ये, बिकॉज ये बहुत इजी है। लेट मी राइट योर क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन क्या दिया है? y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5x क्यूब है, 5x क्यूब है, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल टू द पावर 9। अरे बाप रे, फटाफट एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लो। 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल टू द पावर 9। ओके, डन। कैसे करेंगे? इतने बड़े का क्या कोई फॉर्मूला पता है क्या? डू यू नो a क्यूब माइनस b स्क्वायर माइनस x 8x होल टू द पावर 9 का कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला पता है आपको? डू यू हैव सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला? नो वे। तो आप क्या करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, आप इस पूरे को u ले लोगे। लेट u इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, इसको आपने u ले लिया तो आपका y क्या हो गया? देयरफॉर y इक्वल टू u टू द पावर 9। यहाँ पे u के टर्म्स में है, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स, ये आप पूरा लिखोगे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स लिखोगे, फिर dy बाई du आ जाएगा इज इक्वल टू d बाई du आ जाएगा, u टू द पावर 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9u टू द पावर 8। डन, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट। नाउ अब u को पकड़ो, u क्या तुम्हारा? सिंस u इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8 ऑफ x, ये है तुम्हारा u। u का जो वैल्यू वो सब x के टर्म्स में है, डिफ्रेंशिएटिंग u इन टर्म्स, गाइस सबसे सिंपल है। ठीक है, इन टर्म्स नहीं यार, विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स आप लिख लेना। ठीक है, नाउ du बाई डी एक्स, यहाँ पे भी d बाई डी एक्स चिपकेगा, यहाँ पे भी d बाई डी एक्स चिपकेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। प्रॉपरली करने चलोगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे, बिकॉज प्लस और माइनस ऐसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करने का काम करते हैं। d बाई डी एक्स 5x क्यूब, अच्छा एक मिनट, यहीं पे ही हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिखते हैं। 5 चला जाएगा बाहर और यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब। यस और नो? याद आ रहा है? कॉन्स्टेंट अपना अपने मेथड से, फोर्थ वाला पार्ट।
यू वी रूल से मैंने आपको एक कन्फ्यूजन वाला के यू बताया था, अरे यस और नो याद आ रहा है? वही है, के को बाहर निकाला, यू को अंदर रखा, ठीक है। नाउ डी बाय डी एक्स माइनस डी बाय डी एक्स, तो अब बताना मुझे, 4 यहाँ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ जाएगा, एक्स यहाँ जाएगा। जानबूझ के कलर चेंज किया ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरह से दिखेगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2x, एक्स कितना आएगा? 1, डन। तो व्हाट विल बी योर सॉल्यूशन? दिस विल बी योर 15x स्क्वायर माइनस 4 टू द 8x माइनस 8, ठीक है। अब बाय अप्लाइंग चेन रूल आपको निकालना क्या था, लेकिन आपको y दिया है, जो क्वेश्चन y दिया था वो x के टर्म्स में दिया था। देखो जरा ध्यान से देखो, y का जो क्वेश्चन है वो x के टर्म्स में है, सब जगह x है x है। तुम तो u v क्या क्या कर रहे हो, उनको सिर्फ ये चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए उनको, ठीक है ना। हम निकाल के देते हैं, क्या फर्क है? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई, मल्टीप्लाई कर लो जो भी तुम्हारा पहले आया और अभी आया, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? 9u टू द पावर 8, 9u टू द पावर 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। अच्छा, u किसको लिया था तुमने? व्हाट वाज योर u? ये था अपना u, ये था ना u, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, यस और नो? प्लीज चेक इट आउट। ये लो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, यही था तुम्हारा u, u टू द पावर 8 बोला, ये लो u टू द पावर 8 कर दिया अपन ने, इंटू 15x स्क्वायर माइनस 8x इंटू 8। गाइज दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। गॉट इट एवरीवन? कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बस यही आंसर है, यही आंसर है रे बाबा, दिस इज द फाइनल आंसर, बहुत सिंपल है। बोलो जी। दिस इज योर फाइनल आंसर, डन। एक बार फिर से बताओ समृद्धि, यस आ जाओ। देखो समृद्धि थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है लिया है आपका, क्वेश्चन क्या था दिया है, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x होल टू द पावर 9। तो डियर ऐसा कोई हमारे पास में स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली, जैसे x टू द पावर 9 होता था तो आई एम हैविंग डायरेक्ट फॉर्मूला x टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया था। लेकिन यहाँ तो x ही बहुत लंबा चौड़ा है, समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट है ये बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है, तो हमने क्या किया, हमने उसको u ले लिया, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाने की कोशिश की है। तो अगर जब मैंने इसे u ले लिया तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू यू टू द पावर 9 हो गया। समृद्धि आर यू विथ मी? यहाँ तक समझा बेटा? y इक्वल टू यू टू द पावर 9 हो गया, पक्का? यहाँ तक समझा सभी को? वापस से बता रही हूँ, सभी को समझा? बोलो, जिसको नहीं समझा बोलो, ठीक है। जब भी मान लो y इक्वल टू जेड टू द पावर 9 है तो आप उसको क्या करोगे, d बाई डी जेड, डी बाई डी जेड, दोनों साइड d बाई डी जेड चिपकाना है। y इक्वल टू x है तो d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 9 है, d बाई डी एक्स, क्योंकि वो x के टर्म्स में है, क्योंकि वो z के टर्म्स में है, और जब यहाँ पे u के टर्म्स में है तो y u गॉट कन्फ्यूज्ड, तो आप d बाई डी यू बोथ द साइड चिपका दो। ये लो d बाई डी यू बोथ द साइड चिपका दिया। अब नॉर्मल अपना u टू द पावर 9 आ गया तो फॉर्मूला लगाओ यही वाला, एन एक्स एन माइनस 1।
n x n माइनस वन, 9 माइनस वन इज योर 8। डन। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। यहां तक क्लियर है एवरीवन? अरे y की जो वैल्यू है वो u के टर्म्स में है, तो d/du दोनों साइड चिपकाया, खत्म। यहां तक समझा? ओके। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। dy इंटू dy/du आया है। उसके बाद हमने u को लिया। u क्या होता है देखो ना डियर, dy/du आया आपका फर्स्ट इससे। नेक्स्ट इससे du/dx ले लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपको क्या बच जाएगा? dy/dx बन जाएगा। तो अब मुझे निकालना था du/dx। u को पकड़ी, x से टर्म्स में है वो वैल्यूज, x से डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटेड। u ये था आपका क्वेश्चन में। अरे अंदर के पूरे पार्ट को तुमने u लिया था ना, इसको वही लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया। u का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx चिपका दिया, दोनों साइड चिपकाया। अब नॉर्मल जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं वैसे डिफ्रेंशिएट किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। ये डिफ्रेंशिएट में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? डिफ्रेंशिएट में आ रही हो गई एनी प्रॉब्लम? 5x³ को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? पक्का यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके 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 ओके। फिर चेन रूल अप्लाई किया। dy/du तुमने निकाल लिया था 9u⁸, और du/dx तुमने निकाल लिया ये देखो अभी निकाला सेकेंड वाला पार्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, u⁸। ऐसा कौन सा आंसर होता है कि जो u के भी टर्म्स में हो, जो x के भी टर्म्स में हो? ऐसा कोई आंसर होता है क्या? नहीं। तो u जो तुमने इमेजिन किया था, u लेट किया था, क्या लेट किया था? ये 5x³ 4x² माइनस 8x, वो एज इट इज कॉपी किया और इनटू ये लिख लिया। डन डन। थर्ड, इसी का एक शॉर्टकट मेथड, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से बताती हूँ। यू विल गेट यूज्ड टू विथ आवर शॉर्टकट मेथड ऑल्सो। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन क्या दिया है? शॉर्टकट मेथड। y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x होल टू द पावर 9 दिया है, ठीक है। अब अपन को माइंड में समझ में आ रहा है इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले इसको माइंड में से रखा अपन ने कि भाई इसको अपन ने मान लो u लिया है, u⁹ तो क्या हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट किया क्या हो जाएगा? u⁹ को डिफ्रेंशिएट किया क्या हो जाएगा? डायरेक्टली मैं निकाल रही हूँ dy/dx। ये क्या हो जाएगा बोलो ना? इसको u⁹ लिया, 9 इस पूरे को u⁸ आएगा, ये समझा? पूरे को आपने कुछ इमेजिन किया, ठीक है। मान लो x लिया आपने, इस पूरे को आपने मान लो आपने x लिया, x ही ले लिया, तो x⁹ 9 इज इक्वल टू 9x⁸। अब इस x को एज इट इज कॉपी कर लो, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, और जिसको तुमने x अज्यूम किया था ना, जिसको तुमने अभी x अज्यूम किया था उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको d/dx से डिफ्रेंशिएट कर देना, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। चलो जी, ये तो एज इट इज आ गया तुम्हारा 5x³ माइनस 4x² माइनस 8 ऑफ x होल टू द पावर 8। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये 5 बाहर जाएगा और 3x² मतलब 5 3 15x², 4 बाहर जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2x, तो मतलब 4 टू द 8x। एक मिनट, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम से करते हैं, ठीक है। इस d/dx को 5x³ के साथ लो, d/dx को x² के साथ, d/dx को आप, चलो जी अब तो सॉल्व कर लोगे इजीली। ये हो जाएगा 5 इंटू 3x²
ये हो जाएगा -4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, -8 इंटू 1, यहाँ पे एज इट इज कॉपी करोगे 5x³ -4x² -8x होल टू द पावर 8। देखना ज़रा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ वापस से 9 5x³ -4x² -8x होल टू द पावर 8, 5 3 था 15x², -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8x -8। बोथ द साइड जाओ, आंसर कंपेयर करो दोनों साइड्स, आंसर इट विल बी एग्जैक्टली सेम। दिख रहा है? डन बाय योर शॉर्टकट मेथड एंड बाय योर लॉन्ग कट मेथड, चेन रूल से और दोनों तरफ से समझा आपको कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये लो फुल सॉल्यूशन एट वन प्लेस। अच्छा, दोनों मेथड से सॉल्व नहीं करना है, कोई भी एक मेथड से सॉल्व करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स। डन? अच्छी तरह से समझाओ, पक्का? इजी था? ओके चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड वाला पार्ट करें क्या? ये क्या है अभी? अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ ax² + x²। a² ही था ना? हाँ, a² + x²। चलो सॉल्व करो, तो अभी सॉल्व करो गाइस, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एक हिंट दे दूँ? कुछ हिंट दे दूँ? स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो a² + x² 1/3 के फॉर्म में। चलो करो, अभी मुझे यहाँ पे पहले दोनों मेथड से सॉल्व करोगे, और दोनों मेथड से मुझे सॉल्यूशन अभी के अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए। पहले इसको यू ले लो, चलो जी, डन? डन विथ योर सॉल्यूशन? सॉल्व किया? कैसे करोगे? लेट u इक्वल टू a² + x², इसके अंदर को u लिया हमने। क्या करते हो? जस्ट अ सेकेंड, ये बच्चा, अच्छा इसका गलती से हैंड रेज हुआ, ये गायब हो गया, ऐसा कुछ हुआ है। ओके नो इश्यूज, चलो इसको u लिया, ध्यान से। हाँ गाइस, बैक, नो मस्ती, आपके सॉल्यूशंस आ गए, आई नो। चलो आओ, बैक आ जाओ। डिफ्रेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू किससे डिफ्रेंशिएट करोगे? एक मिनट, u को थोड़ी ना करोगे आप। अगर आपने उसको u लिया है तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तो लिखा ही नहीं तुमने। देयरफॉर पावर 1/3। अब लिखो डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? u से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो मतलब d/du दोनों साइड चिपकाएंगे, d/du। ये लो, कैसे है ना, तुम लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जिसके टर्म्स में वैल्यू तो उसी के टर्म्स में चिपकाएंगे ना यार, d/du है वो, ठीक है। तो ये हो गया dy/du, यहाँ पे हो जाएगा u टू द पावर 1/3। क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? nx n टू द पावर n-1, तो क्या हो जाएगा 1/3 टू 1/3 -1। सॉल्व करो फटाफट से, कितना आता है? ये आएगा 1/3 इसका आ जाएगा 1/3 u -2/3। यस और नो? माइनस बोला है, उसका पावर माइनस में, तो मैं उसको नीचे लेके चलूँ क्या? नीचे लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 u टू द पावर 2/3। गाइस क्लियर टिल हियर?
यहाँ तक समझा एवरीवन? ओके, अब क्या करोगे, ये तो dy बाई डी यू आया है, अब अपन को डी यू को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंस u इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग u रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करोगे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट रूल प्लस है, ब्रैकेट ओपन होगा और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ योर एक्स स्क्वायर। यार ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और यहाँ देयरफॉर योर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स। फर्स्ट क्या मिला आपको, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला है। अब उनको चाहिए क्या, बट हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो बाय चेन रूल, बाय अप्लाइंग चेन रूल अप्लाई करके अप्लाइंग चेन रूल डी यू बाय डी वाई बाई डी यू टू डी यू डी एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा चेन रूल मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी यू क्या निकाला था तुमने, ये देखो इधर डी वाई बाई डी यू निकाला था, देखो इसको एज इट इज कॉपी करो, 1/3 u टू द पावर 2/3 है, u टू द पावर 2/3 है। तो गाइज u क्या लिया था तुमने, u क्या लिया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और du बाई डी एक्स क्या आया था 2x। दिस इज योर सॉल्यूशन, डन हो गया, ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स है आंसर। डन एवरीवन, समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन, बोलो इजी था। शॉर्टकट मेथड से भी बता दूं, शॉर्टकट मेथड से बता दूं थोड़ा, आ जाओ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अपने 3 स्टेप का शॉर्टकट मेथड रहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। नाउ हमने इसको क्या माना, x माना, यहाँ पे क्या माना, अपन क्या करें डायरेक्टली dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स डायरेक्टली निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हो, आपने इस पूरे को x मान लिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, n x n माइनस 1, इस जिसको x माना था उसको एज इट इज कॉपी किया। अच्छा, उसके बाद में मल्टीप्लाई, जिसको x माना है उसको भी डिफ्रेंशिएट करो, मतलब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने x माना था ना, इस अंदर वाले पार्ट को, तो चलो आ जाओ, ये कितना प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2/3 हो जाएगा ये। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये तो हो जाएगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा ये हो जाएगा 0, और ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे जब अपन, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। अच्छा रुको, ये हो जाएगा आपका 1/3, -2/3 है, कभी भी पावर माइनस के फॉर्म में तो वो नीचे आके प्लस होता है, ये तो पता है आपको। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2/3 आ जाएगा इधर पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई बाय 2x आंसर। देखो दोनों मेथड साथ में देखो, लेट मी नो विच वन इज इजियर, विच मेथड इज इजियर। गलती नहीं करना, बस सिर्फ गलती मत करना। डन, बाय बोथ द मेथड्स सेम सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे तुम u मानते थे, यहाँ पे मेरे को जिसको माना था उसको मैंने x ही मान लिया, उसको एज इट इज लिख लिया। सेकेंड वन इज इजियर ऑब्वियसली, एंड सेकेंड वन इज वेरी टाइम सेविंग, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, ठीक है। बस गलतियाँ नहीं करना। यहाँ पे गलतियाँ क्या हो सकती है, बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं बताती हूँ।
सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं और वो क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 1/3 x टू द पावर -3। अरे भाई तूने x किसको लिया था, इस पूरे को लिया था, तो इसको पुट करना x को, समझ में आ रहा है। और बाद में वापस से जिसको x लिया था उसको वापस डिफरेंशिएट करना, वही कर रहे हो जो तुम यहाँ कर रहे हो, जो तुम यहाँ कर रहे हो वही कर रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज है, सेम चीज है। एक बार तुमने u बोला और एक बार तुम u को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक बार तुम यहाँ पे x बोल रहे हो और उस x को डिफरेंशिएट कर रहे हो। गाइस इट्स द सेम मेथड, सेम ही है। सेकेंड मेथड के स्टेप बताऊं, समृद्धि देखो इधर, जो भी टर्म्स है, जैसे यहाँ पे जो अंदर का कंटेंट है उसको अपन ने x माना, ठीक है, a² प्लस x² होल अपॉन 1/3, उस पूरे को ये जो है इसको x पाना, तो ये क्या हो गया आपका x 1/3 हो गया, x 1/3 हो गया। रुको कलर चेंज करने दो, इस पूरे को x माना बेटा, तो ये x 1/3 हो गया। तो फॉर्मूला लगाया मैंने n 1/3, x को पूरा लिखा n -1, 1/3 -1, ये समझा। अब इसी x को डिफरेंशिएट करना है, d/dx ऑफ दिस x, दैट्स इट। मन में लेंगे उसको x और उस पूरे को वहां पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स इट, डन। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, डन, ओके बॉस। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेंगे क्या, ये तुम करोगे, ये भी मुझसे ही करवाओगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x, दोनों मेथड से सॉल्व करवा के दे रही हूँ, ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा आपको। अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x, यही है क्वेश्चन। तो क्या करोगे, मैंने बोला ना दिस चैप्टर यू विल लिटरली एंजॉय, इतना मजा आता है ना चैप्टर में। चलो पहले u वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वाला मेथड अपन अलग रखते हैं। लेट u इज इक्वल टू, सुनो ना पहले इसको बताओ ये कैसे लिख सकते हो, x 1/x को आप 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन मैडम ये अंदर का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं पता, तो ठीक है उसको u ले लो, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये ले लिया। y क्या हो जाएगा, देयरफॉर y क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू u टू द पावर 1/2, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, y को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली dy/du, यहाँ पे लिखोगे गया डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड, ओके। तो d/du यहाँ चिपकेगा, यहाँ पे भी d/du चिपक जाएगा, u टू द पावर गया। कैसे सॉल्व करते इसको, x टू द पावर n, n x n -1, ये हो जाता है आपका 1/2, u टू द पावर -1/2, 1/2 u टू द पावर 1/2, यहाँ तक समझा। अच्छा 1/2 लिखने से बेटर कहना है इसे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1/2 को ऐसे लिखने से बेटर कैसे, अंडर रूट u, बोलो एकदम स्टेप बाय स्टेप, -1/2 था तो नीचे लेकर आई तो मैं u 1/2 हो गया, पॉजिटिव u 1/2। अरे 1/2 किसी का पावर है, मतलब वो अंडर रूट ही तो है, यस और नो। फर्स्ट स्टेप में अंडर रूट को ही तो तुमने 1/2 का पावर लिया है। अरे डन, यस। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया तुम्हारा dy/du, ठीक है। नाउ पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूले में करके किया, अब जो जिसको तुमने u लिया उसको डिफरेंशिएट करो,
सिंस u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट कि y, या क्या करूं, किससे डिफ्रेंशिएट करूं मैडम, x से, क्योंकि इस साइड में x के टर्म्स में वैल्यू है और इस साइड में u के टर्म्स में वैल्यू था, इसलिए हमने u से डिफ्रेंशिएट किया। ये देखो u के टर्म्स में वैल्यू था इसलिए u से डिफ्रेंशिएट किया, इस साइड में x के टर्म्स में वैल्यू, इसलिए हम लोग x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? नाउ z होगा तो z से करेंगे, d बाई डी जेड लगा देंगे, d बाई डी जेड लगा देंगे। यहाँ पे x है तो d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स, ये जगह du बाई डी एक्स, यहाँ पे d बाई डी एक्स आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। क्या हो जाएगा ये? कैलकुलेट करना ज़रा, x का वैल्यू कितना आ जाता है? x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, n x n माइनस 1 मतलब 1 इंटू प्लस 1 बाई एक्स है, तो कहने से x टू द पावर माइनस 1 बोल दूँ क्या इसको? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 1 बोल दूँ? यस और नो? नाउ अब करो ज़रा, x n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2, ऊपर माइनस 2 है, नीचे जाके प्लस 2 आ जाएगा, 1 माइनस, अच्छा ये प्लस अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। बाय अप्लाइंग चेन रूल आप क्या बोलोगे? चेन रूल अप्लाई करो, बाय अप्लाइंग चेन रूल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालने बोला था dy बाय dx, ना आपको निकालने बोला dy बाय du, ना बोला du बाय dx। ओके, तो आपने क्या किया? dy बाय du इंटू du बाय dx। आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, du कैंसिल होके सिर्फ dy बाय dx बचेगा। तो dy बाय du क्या निकाला? 1 बाय अंडर 2 अंडर रूट u, अंडर रूट u क्या है? u क्या था जाना? x प्लस 1 बाय एक्स, वैल्यू पुट कर दो अब, x प्लस 1 बाय एक्स इंटू ये क्या था? du बाई डी एक्स, ये यहीं पे है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, डन। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, दैट्स इट। पहले u लिया, वापस से सुनो कैसे कर रहे हो आप इसमें। पहले u लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया। ओके चलो आ जाओ, बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड करना है नहीं करना है? शॉर्टकट मेथड से y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस 1 बाय एक्स, कैन आई राइट इट एज x प्लस होल का पावर हाफ। डायरेक्टली आई डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ x, डिफ्रेंशिएट y विथ ओनली, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ये भी लिख दो ऑन बोथ साइड्स। ये खुद से लिखना है यार, ये रिपीटेड पार्ट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ये आप खुद से चिपकाना, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखना जरा, माइंड में मैंने मेरे इस पूरे को x लिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, एक मिनट रुको, स्टेप तो लिख लो पहले, स्टेप्स ही नहीं लिखा यार, मिट जाओ। dy बाय dx, और यहाँ पे आप बोलोगे dy बाय डी प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर हाफ। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप कर दो जहाँ पे आप इसको x ले रहे हो, मतलब x टू द पावर 1 बाय 2, इसका डिफ्रेंशिएशन पता है अपन को, x n माइनस 1, और x क्या तुम्हारा? x प्लस 1 बाय एक्स। समृद्धि ध्यान देना इधर, वापस से
वापस से समृद्धि, क्या किया तुमने, x प्लस 1/x को x लिया, x 1/2, x टू द पावर n, n x n माइनस 1, वहां पे x क्या है, बड़ा चौड़ा x है अपना, x प्लस 1/x, उसको एज इट इज लिखा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू गाइस? ये स्टेप समझ में आता है क्या? ये कुछ नहीं किया मैंने, इस पूरे को x लिया है, इस पूरे को x ले लिया इधर, x टू द पावर 1/2 बना के सॉल्व किया होता, और इस x को ब्रॉडर फॉर्म में लिख दिया। यहां तक क्लियर है सब भी? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क सिर्फ इतना है दोनों मेथड में, वहां पे पूरा अपन लिख कर दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़े कैलकुलेशन माइंड में, सिर्फ फर्स्ट स्टेप माइंड में है, और सेकंड स्टेप में आप बोल रहे हो d/dx करो आप वापस से x का, मतलब x प्लस 1/x को डिफ्रेंशिएट करो, वही आंसर आना है, चिंता मत करो, सेम आंसर यू विल गेट। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, अच्छा इसका हो जाएगा हाफ माइनस 1, मतलब माइनस हाफ, तो माइनस हाफ ऊपर है, नीचे लेकर आ जाऊँ तो, अच्छा रखो चलो, नो शॉर्टकट, इज्जतदारी से शॉर्टकट मेथड को और शॉर्टकट नहीं बनाते, ठीक है? 2 लाइन में आंसर आता है, पता है डिफ्रेंशिएशन का, सीरियसली आई यूज्ड टू डू सो मच शॉर्टकट्स इन दिस ना, जब मैं खुद प्रैक्टिस करती थी तो बहुत शॉर्टकट मारती थी। x प्लस 1/x द पावर माइनस 1/2, अभी तो समझा? अरे हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये x क्या हो जाएगा 1, ये 1/x क्या हो जाएगा, 1/x क्या होगा, x टू द पावर माइनस 1, मतलब n x n माइनस 1, यस और नो? ये डिफ्रेंशिएट कर दिया तुमने, अब क्या करोगे आप 1/2, अच्छा ये माइनस ऊपर है, नीचे आ जाएगा तो प्यार से प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ होगा, और हाफ मतलब पावर जिसका हाफ है मतलब वो अंडर रूट है, x प्लस 1/x लिख लो क्या, अरे ये सर नो, वही किया ना तुमने इधर पे भी, अरे इधर हाफ था नीचे हाफ था, अंडर रूट किया ना, वही चीज है, वो नीचे हाफ आ जाएगा तो अंडर रूट किया, डन। आर यू विथ मी एवरीवन? ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज x टू द पावर माइनस 2 ऊपर आता था, नीचे लेकर आई हूं मैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, गाइस दिस इज योर आंसर, डन। 3 स्टेप में आ जाता है, 2 स्टेप में आंसर आता है, पता है क्या? शॉर्टकट मेथड से तो 2 स्टेप में आंसर आता है, डन। तो गाइज वी हैड फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 1 बाय बोथ द मेथड्स, तो एक रिक्वेस्ट है तुमसे, थोड़ा सा सेकेंड मेथड को भी थोड़ा सा सीरियसली लो, ठीक है? फर्स्ट मेथड इज योर वेरी इजी, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले u लो, dy/du करो, उसके बाद में u को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, du/dx करो, बाद में चेन रूल से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सॉल्यूशन। फर्स्ट मेथड इज वेरी इजी। सेकेंड मेथड में क्या बोलते हैं अपन, जो डेंजर है मतलब जो अंदर का टर्म है उसको x ले लो, तो x टू द पावर n है, फॉर्मूला लगा लो, लेकिन जब x लिखोगे तो प्रॉपर वो ऊपर का क्वेश्चन लिख लेना, समझ में आ रहा है? जिसको x अज्यूम किया था उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लेना, और बाद में उस x को भी डिफ्रेंशिएट करना, दैट्स इट, ओनली 2 मेथड्स। नो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डन है अभी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? सेम क्वेश्चन अब, देखो क्या हो गया इसको, अरे यार इजी जा रहा है नहीं जा रहा, पहले इतना बताओ, डिफ्रेंसिएशन वेरी इजी, यस और नो? फालतू डर रहे थे अपन,
अपन मतलब आप लोग, मुझे तो दिस आर माई फेवरेट चैप्टर्स। मतलब बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सिर्फ आंसर चेक करो, जो सुकून मिलता है ना जिसकी कोई हाइट नहीं। चलो जी, हाँ अब आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है, ये ट्राई करोगे बाय बोथ द मेथड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों मेथड से ट्राई करोगे एंड मुझे आंसर्स बताओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है लॉग है, तो तुम इसको x ले लो, log x का वैल्यू होता है 1/x, ठीक है। log x का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और फिर d/dx कर देना log x का। देखो शॉर्टकट मेथड से कितनी जल्दी आंसर आता है, 1/x इंटू 1/x। और यहाँ पे ये x क्या है बताना, ये x है log x। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट का चाहिए, इस पूरे को आप x ले लो, तो log ऑफ x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x। 1/x मतलब 10x, बहुत बड़ा पेन हो गया, जस्ट अ सेकेंड ना। सेकेंड वाले में इस पूरे को शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व करो, इस पूरे को आप x ले लो, तो log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x होगा। x क्या है वहाँ पे आपका, 10x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा लिख लिया। अब d/dx करेंगे हम लोग इस x का, मतलब इस पूरे का, 10x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब तो इतना सिंपल है जिसकी कोई हाइट नहीं। ये हो जाएगा 40x क्यूब, ये हो जाएगा 5 3 द 15 x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 2 द 6 x प्लस 0, और ये 1 अपॉन तुम्हारा इतना पूरा रामायण। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड का आंसर। थर्ड का आंसर बताऊँ, थर्ड का आंसर बताऊँ, गाइस वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। इस पूरे को x ले लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/log x का डिफ्रेंसिएशन क्या करोगे, क्या आएगा, dy/dx कर रहे हो, इस पूरे को x माना, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 1/x होता है, तो 1/x। यहाँ पे आपका x क्या है, इतने पूरा लंबा चौड़ा तुम्हारा x है। अब d/dx कर रहे हैं अपन x का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर मतलब 2ax, b कॉमन जाएगा, b इंटू 1 एंड c तो 0 ही है, तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन। खुद से ट्राई करो, आपको शॉर्ट में आंसर मैंने यहीं पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो डन, ठीक है गाइस, फिर भी प्रैक्टिस करो। अच्छा, हम नहीं डर रहे थे, ओके। थर्ड, मजा आ रही है डिफरेंशिएशन में, तो क्विक क्विक आंसर आता है यार, मजा आती, पता है। और इनफैक्ट ये शॉर्टकट मेथड तुम्हारे सीए फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो ज़रा, एक स्टेप में सॉल्यूशन निकला है, एक स्टेप में सॉल्यूशन निकला है। डन। ऑब्वियसली गाइस, तुम्हारे कमेंट सुन के सीरियसली सुकून मिलता है, पता है क्या। थैंक यू सो मच। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।